गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे बिज़नेस का हम चैप्टर 6 कर रहे थे। कल हमने किए थे केस स्टडीज़ क्वेश्चन नंबर 18 तक। आज हम कर रहे हैं केस स्टडी नंबर 19 जो आपका पार्ट 30 है चैप्टर 6 का। अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ हायर्ड 2000 buses फॉर द डिफरेंट राउट्स फॉर द पैसेंजर्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने हायर किए हैं 2000 बसेस डिफरेंट रूट्स के लिए। पैसेंजर्स हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के, उनके लिए। इन ऑर्डर टू फिल वैकेंसीज को फिल करने के लिए इट एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर, इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है न्यूज़पेपर में। एंड नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर द सेम, बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है इसके लिए। द कंपनी हैज़ टू नाउ अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, अभी कंपनी ने सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट करनी है, जो उसको पूरा करना है। टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द बेस्ट, ताकि सबसे अच्छे कैंडिडेट को वो फाइंड कर पाएँ और उसको सिलेक्ट कर पाएँ। एक्सप्लेन द फर्स्ट 6 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो फर्स्ट 6 स्टेप्स इन्वॉल्वड हैं हमने उनको एक्सप्लेन करना है। मेन स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस अडॉप्टेड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस आर एज अंडर। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल द एप्लीकेशन फॉर्म्स रिसीव्ड ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव किए जाते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एंड उनको स्क्रूटिनाइज किया जाता है, मीन्स उनको चेक किया जाता है। Scrutiny of application forms is made to verify whether the candidate fulfill all the qualifications essentials for the job. Scrutiny है जो एप्लीकेशन फॉर्म्स की, वो इस बात को वेरीफाई करने के लिए की जाती है कि जो कैंडिडेट हैं वो सारी क्वालिफिकेशंस को पूरा कर पा रहे हैं जो जॉब के लिए एसेंशियल हैं। सिलेक्शन टेस्ट्स, थ्रू दीज टेस्ट्स, इन टेस्ट्स के द्वारा एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट्स आर मेजर्ड, जो एबिलिटी एंड स्किल होता है कैंडिडेट्स का वो मेजर किया जाता है। दीज टेस्ट आर ऑफ 5 टाइप्स, जे 5 टाइप के होते हैं टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, हैविंग सक्सेसफुली क्लियर्ड ऑल टेस्ट्स, सारे टेस्ट्स को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं, द कैंडिडेट इज़ कॉल्ड, कैंडिडेट को बुलाया जाता है फॉर फाइनल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू के लिए। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर टू सी द लुक्स ऑफ द कैंडिडेट, इसका उद्देश्य होता है कैंडिडेट की लुक को चेक करना, हिज वे ऑफ टॉकिंग, उसके बातचीत के वे को चेक करना, हिज कंडक्ट, उसके कंडक्ट को चेक करना, एंड टेम्परामेंट, हिज इंटरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मैच्योरिटी एक्सेट्रा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स, आफ्टर अ कैंडिडेट इज़ डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, जब एक कैंडिडेट को सक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है इंटरव्यू में, देन सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिम इज़ गैदर्ड, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम दोज पर्सनस, उन व्यक्तियों से, हुज नेम्स फिगर इन द कॉलम ऑफ रेफरेंस, जिनके नाम रेफरेंस कॉलम में दिए गए होते हैं। सिलेक्शन डिसीजन, एप्लीकेंट्स हु क्लियर सिलेक्शन टेस्ट्स, एप्लीकेंट्स जो सिलेक्शन टेस्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक्स आर सिलेक्टेड, जिनकी मतलब इंटरव्यू भी हो जाता है, रेफरेंस भी उनकी चेक कर ली जाती है, तो उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। आफ्टर दैट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उनका। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज़ पुट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन, द IT मेजर JIPRA is terminating the employment of its senior managers if after evaluating their performance against predetermined standards, if it is found lacking। जो IT मेजर कंपनी है JIPRA, वो टर्मिनेट कर रही है एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रही है अपने सीनियर मैनेजर्स का, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के बाद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के साथ, अगर उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम है। With this description analysis say a large portion of the employees may become irrelevant unless they learn new skills and apply the knowledge to work on emerging technologies। इससे जो उनके डिस्क्रिप्शन एनालिस्ट्स थे उन्होंने बोला कि जो लार्ज पोर्शन है एम्प्लॉयज़ का वो इरेलीवेंट हो जाएगा अगर उन्होंने न्यू स्किल्स ना सीखे और अपनी नॉलेज को अप्लाई ना किया
एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने के लिए। जिप्रा इज़ रेडी टू फैसिलिटेट एम्प्लॉई लर्निंग। जिप्रा रेडी है एम्प्लॉयज़ को मतलब ट्रेनिंग देने के लिए थ्रू इट्स इन हाउस सेंटर्स, अपने इनवेट सेंटर्स में। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड बाय जिप्रा टू मेंटेन अ सर्टिफिकेटरी वर्कफोर्स। कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है जो जिप्रा ने परफॉर्म किया है? वो फंक्शन है बेटे स्टाफिंग। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 स्टेप्स। हमने आइडेंटिफाई करने हैं एंड एक्सप्लेन करने हैं 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की प्रोसेस में जो डिस्कस किया गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। द 2 steps of staffing discussed above are training and development at this step। इस स्टेप पे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है और डेवलपमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ की, सो दैट देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज़ इंक्रीज, ताकि उनकी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को इंक्रीज़ किया जा सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल एट दिस स्टेप। इस स्टेप पे द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉई इज़ जज्ड। हर एक एम्प्लॉई की कैपेबिलिटी को जज किया जाता है। टू जज हिज कैपेबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी को जज करने के लिए हिज एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड विद द वर्क असाइन टू हिम। उनकी जो एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस होती है उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ, मीन्स जो काम उनको एक्चुअल में दिया जाता है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है बेटे ऑल्सो स्टेट एनी 2 स्टेप्स। हमने 2 स्टेप्स बताने हैं ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन के डिस्कस्ड, जो डिस्कस किए गए हैं, दैट द फर्म हैड टू परफॉर्म बिफोर द अबव स्टेप्स। फॉलोइंग आर द 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग दैट द मैनेजमेंट हैड टू परफॉर्म बिफोर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स। सिलेक्शन। अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस में कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड। जो कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ जो मतलब कैंडिडेट्स हैं उनमें से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये मतलब ध्यान में रखना चाहिए, दैट द एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट एंड द नेचर ऑफ वर्क मस्ट मैच। कि जो एबिलिटी है एम्प्लॉयज़ की और जो काम का नेचर है वो मैच करना चाहिए। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मीन्स टू ज्वाइन द पोस्ट। प्लेसमेंट का मीनिंग है पोस्ट को ज्वाइन करना, फॉर विच ही शी हैज़ बीन सिलेक्टेड, जिसके लिए वर्कर की सिलेक्शन की गई है। अंडर ओरिएंटेशन द एम्प्लॉयज़ इज़ गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन। ओरिएंटेशन के अंडर एम्प्लॉयज़ को एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी जाती है, कंपनी के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उनके सुपीरियर्स के साथ, मीन्स उनके हेड के साथ, उनके सबॉर्डिनेट्स के साथ, मीन्स उनके असिस्टेंट्स के साथ एंड उनके कोलीग्स के साथ। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।